तो आज की चर्चा करेंगे हम एंटोमोफिली के ऊपर डिटेल में थोड़ी सी, और दूसरी तरफ हम जानेंगे छोटी छोटी बातें। हमने अभी तक हाइड्रोफिली पढ़ा, एनीमोफिली पढ़ा, एंटोमोफिली पढ़ा, लेकिन कुछ और शब्द हैं, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा जान लेंगे। तो बर्ड से होने वाले पॉलिनेशन को हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी एक शब्द है और इसका मतलब होता है बर्ड की स्टडी, तो वहीं से ये शब्द निकला ऑर्निथोफिली। अब किन किन प्लांट्स में कर सकता है? बॉम्बैक्स में, कैलिस्टेमोमम के अंदर बात करते हैं। अगर बैट्स से पॉलिनेशन हो तो इसे कह रहे हैं कायरेप्टोफिली। एंथ्रोस्पेलस एडेंसोनिया, इनमें ये कर सकता है। स्नेल्स के द्वारा होता तो मेलेकोफिली से कहते हैं एरम और लिलीज के अंदर। स्नैक्स के अंदर अगर स्नैक्स पॉलिनेशन करें तो ऑफियोफिली कहते हैं। आपने चंदन का नाम सुना होगा कि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं। मित्रों, ये उसको पॉलिनेट करने के लिए आते हैं, उसको शीतलता इनसे ग्रहण करनी होती है, थोड़ा बचाव है उनके लिए, इसलिए वो सेंटेलम पे आते हैं। और मिकेलिया के अंदर भी स्नैक्स पॉलिनेशन कर सकते हैं। अब एक मुद्दे की बात पर मैं आता हूँ कि पॉलिनेशन से फ़ायदा क्या है, आखिर पॉलिनेशन क्यों हुआ। आपने कुछ कुछ बातें पढ़ी कि फ्लावर अट्रैक्टिव होता है, फ्लावर के जूस होता है जिसे हम नेक्टार कहते हैं, तो इंसेक्ट होते हैं वो उस जूस को फीडअप करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए वहाँ पे लालायित होकर आते हैं। आपने कह दिया, आपने कहा कि अट्रैक्शन के कारण उन्हें कोई जगह मिल पाती है, ठीक है, अंडा रखने के लिए भी जगह मिल पाती है, एग को एग लेइंग स्पेस उनको मिल पाता है, इसलिए भी आते हैं। तो आपने कुछ फ्लोरल रिवार्ड्स की बात की। रिवार्ड्स मीन्स इनाम, तो फ्लावर इनाम देते हैं अपनी तरफ आने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ तरकीबें पढ़ेंगे, कुछ अडेप्टेशंस पढ़ेंगे स्पेशल इंसेक्ट पॉलिनेशन के, ठीक है, कि किस प्रकार से इंसेक्ट पॉलिनेशन और कर सकता है, क्यों कर सकता है, स्पेशल एडेप्टेशंस कैसे कर सकते हैं फ्लावर्स, ये सारी बातें अब हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा जानेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे स्टार्ट करता हूँ साल्विया। ओके, साल्विया मित्रों, ये है साल्विया का पौधा, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें इंसेक्ट जब पॉलिनेशन करेंगे तो उसको हम कहते हैं लिवर मैकेनिज्म। आप इस डायग्राम को देखिए थोड़ा और डिटेल में, तो इस डायग्राम को देखिए, देखो ये है पुल, ठीक है, ये है एंथर, ये है स्टिग्मा, देखो कैसे है। अब कोई इंसेक्ट यहाँ पे आया तो यहाँ पे जैसे आता है तो ऊपर से पुल हो जाता है, तो एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इसके पीठ पर चिपक जाएंगे। यही इंसेक्ट फिर अगर दूसरे साल्विया पे जाएगा, ठीक है, तो वहाँ क्या देखने को मिलेगा, जो स्टिग्मा है। अब यूनिसेक्सुअल है तो दूसरे फ्लावर पे गया, वहाँ पे क्या देखने को मिला, स्टिग्मा देखने को मिला। स्टिग्मा यहाँ से दोबारा चिपक जाएगी तो पहले जो पॉलन ग्रेन थे वो उससे उस स्टिग्मा पर आ जाएंगे। सिंपल बात, ठीक है। मेरे शब्दों में कोई भूल हो तो आप देख लेना। दूसरा, आप इस भाव को समझिए, भाव समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम करते हैं इसके अंदर की बातें कि क्या होता है। देखो, व्हेन ए पॉलिनेटर प्रोब्स ए मेल स्टेज फ्लावर फॉर नेक्टार, जब जूस के लिए, अपने किसी फ्लोरल रिवार्ड के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए जब कोई पॉलिनेटर प्रोब करता है, ढूंढता है किसी मेल स्टेज को, तो होता क्या है कि जब वो पुश करता पोस्टीरियर एंथर थीका को, तो जो उसका लिवर होता है वो लिवर कॉजेज द स्टेमन टू मूव, स्टेमन मूव करेगा और जो पॉलन है उस स्टेमन के अंदर वो डिपॉजिट हो जाएंगे पॉलिनेटर पर, उसकी पीठ पर। इट इज़ बिलीव्ड दैट द लिवर मैकेनिज्म की फैक्टर इन द स्पेशिएशन। देखो, स्पेशिएशन में एक की फैक्टर है अडेप्टिव रेडिएशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ दिस लार्ज जीनस।
जितने भी शब्द आए, स्पेशिएशन, अडेप्टिव रेडिएशन, डाइवर्सिटी ऑफ जीनस, ये हम इवोल्यूशन में चर्चा करेंगे। अभी आप लोगों को जानने के लिए केवल इतना है कि लिवर मैकेनिज्म किस में होती है, साल्विया में होती है, बस। अब बहुत ही दूसरे हम तरफ चलते हैं, अंजीर। आपने अंजीर तो देखा ही होगा, ये है अंजीर। अंजीर के अंदर आपने जब वो पक के नीचे गिर पड़ता है उसका फ्रूट, तो उसमें कीड़े देखे हैं। तो देखते हैं ये कैसे क्या करते हैं उस फिग के अंदर, कैसे चले जाते हैं उस फिग के अंदर, और प्रकृति ने क्या केवल उन्हीं कीड़ों को स्पेशली बनाया है फिग के लिए। तो आपको ना एक तात्पर्य आपका इसमें को एवोल्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें और आपको अच्छी तरीके से नज़र आएगा। तो थोड़ी बातें पढ़ लेते हैं पहले इसके बारे में। फिग और फिग वास्प हैव ए स्पेशल रिलेशनशिप दैट इज़ असेंशियल टू देयर म्यूचुअल सर्वाइवल। एक दूसरे को म्यूचुअली सर्वाइव करने के लिए दोनों का होना बहुत आवश्यक है। अगर फिग वास्प नहीं है, फिग वास्प को कहते हैं ब्लास्टोफेग, ब्लास्टोफेग। तो ये अगर ब्लास्टोफेगा नहीं है, फिग वास्प नहीं है, तो अंजीर का पेड़ कभी अंजीर नहीं लगा सकता, कभी वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता इस पृथ्वी पर। तो ये जो उनके बीच में हार्मोनी है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, म्यूचुअल सर्वाइवल का जो कॉन्सेप्ट है, वो आता है कोएवोल्यूशन से। तो अब जानते हैं कैसे क्या होता है। द फिग प्रोवाइड्स ए होम फॉर द वास्प एंड द वास्प प्रोवाइड्स द पॉलन दैट द फ्रूट नीड्स टू राइपन। फिग वास्प को जगह मिलेगी, घर मिलेगा अपने अंडे रखने के लिए, और फिग को फ्रूट बनने में मदद होगी क्योंकि पॉलन मिलेगा। अब कैसे मिलेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी बात, जो इंसेक्ट की लाइफ साइकिल है वही इसी फिग फ्रूट के अंदर शुरू हो जाएगी, ठीक है, जब वो फिग के अंदर एंट्री करेगा एंड बिगिंस लेइंग एग्स इनसाइड इट, इसके अंदर अंडे देना शुरू करेगा। तो अब हम थोड़ी और बड़ी बात जानते हैं, देखो कैसे होगा ये सब। तो चलिए, ये फिग का अंजीर आपने देखा होगा। आपने पीपल और बरगद, फाइकस रिलीजियोसा का नाम सुना होगा। ये जो पीपल और बरगद हैं, ये दोनों फाइकस में आते हैं, फाइकस फैमिली के प्लांट हैं, फाइकस जीनस में आते हैं। तो हमें इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, जो फिग ट्री है, जो फिग प्रोड्यूस करता है, जो फिग वास्प होता है, ब्लास्टोफेगा होता है, केवल उसमें, केवल दुनिया में केवल उसमें ये ऐसी क्षमता है कि वो फिग के अंदर एंट्री कर पाए। यहाँ से एक ओस्टियोल होता है, एक पोर होता है जिसके अंदर ये सिंपल सा अंदर जा पाता है। तो जब ये अंदर जाता है तो यहाँ पे जो फीमेल गैमेट्स हैं वो उससे चिपकेंगे, ठीक है, ओके। फीमेल से पहले मेल इससे यहाँ चिपकेंगे, ये इसमें और ट्रैवल करेगा, रन करेगा, आगे बढ़ेगा, यहाँ फीमेल पार्ट को ये सप्लाई कर देगा उन पॉलन ग्रेन्स को। तो यहाँ पे तो इसका उत्थान होना शुरू हो जाएगा फिग का, और ये करेगा क्या, इसमें जब घूमेगा तो जो जगह ये देखेगा, जो भी जगह ये देखेगा वहाँ पे अपने अंडे रखना शुरू कर देगा, ठीक है। प्रकृति ने केवल और केवल इसमें ही वो क्षमता दी है कि ये ऐसा कर पाए। अन्य किसी इंसेक्ट में इतनी क्षमताएं नहीं हैं कि वो फिग के अंदर जा पाए, केवल ब्लास्टोफेगा में ही वो क्षमताएं हैं। तो ये भी कोएवोल्यूशन ही है। अगर अगर ये नष्ट हो गया ये ब्लास्टोफेगा तो ये फ्रूट नहीं बन पाएगा। आप देखते हैं जब ये पक जाता है, ज़मीन पे गिर पड़ता है, तो जो ब्लास्टोफेगा के जो अंडे होते हैं वो इतना मैच्योर हो जाते हैं इसमें कि नीचे गिरते ही, पकते ही वक्त वो उसमें से निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर वो दूसरे फिग को देखना शुरू करेंगे, फिर इसको राइपनिंग में, फ्रूट बनाने में मदद करेंगे, अपने अंडे रखेंगे, फिर पक जाएगा, फिर ज़मीन पे गिर पड़ेगा। इस प्रकार ये लाइफ साइकिल इनकी चलती रहती है। अब तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे यक्का एंड यक्का मॉथ। क्वेश्चन आता है कि यक्का मॉथ का दूसरा नाम क्या है, टैजेटिकुला, इसका साइंटिफिक नेम केवल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये है यक्का का फ्लावर, और इस पे आपको जो छोटा छोटा ब्लैक ब्लैक ये दिख रहा है, ये क्या है, ये है
यक्का मॉथ टेजेटिकुला। देखते हैं क्या क्या करता है, क्या है। Yucca moth play important role in the survival of yucca plant. Without yucca moth, the yucca plant would lose its only pollinator, and without the plant, the moth will lose its food source. Each depend on each other for survival. दुनिया में अगर यक्का खत्म हो गया तो टेजेटिकुला खत्म हो जाएगा, टेजेटिकुला खत्म हो गया तो यक्का प्लांट खत्म हो जाएगा, यक्का का फ्लावर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर है। ठीक है, अब सुनिएगा। इट इज़ पार्टिकुलर इम्पोर्टेंट वन बिकॉज नाइदर द यक्का और moth can survive without each other. The moth's larva depend on the seeds of yucca plant. जो मौत का लार्वा है उसे भोजन के रूप में यक्का के सीड चाहिए, वो उसे खाने हैं, भोजन मिलना है उसको यक्का प्लांट से। एंड द यक्का प्लांट कैन ओनली बी पॉलिनेटेड बाय यक्का मॉथ। और यक्का का प्लांट भी प्रकृति ने क्या दिया है, किस प्रकार से इनके समझ दी है यक्का मॉथ को कि केवल आपको यक्का पे निर्भर रहना है। और यक्का में भी ऐसी क्षमता है कि ये यक्का मॉथ केवल यक्का की ही सीड खा सकता है, अन्य सीड को ये खा नहीं सकता, अन्य किसी भी भोजन को ये ले नहीं सकता। तो आई बात समझ में। ये भी एक म्यूचुअल सर्वाइवल के, म्यूचुअल कॉपरेशन के लिए दोनों जीव इसी प्रक्रिया से जीवित हैं। व्हेन ए फीमेल इज रेडी टू ले एग्स शी फर्स्ट गोज टू यक्का फ्लावर टू कलेक्ट पॉलन। जब कभी भी जो फीमेल है वो अंडे देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है तो यक्का फ्लावर को ढूंढती है और वहाँ से पॉलन कलेक्ट भी कर लेती है, फिर दूसरे प्लांट के वहाँ पे चली जाएगी। तो प्लांट ने ये सब ना अपने अंदर अडेप्टेशन कर रखे हैं, उस फ्लावर ने अपने आप को ऐसे निर्मित किया है कि दूसरों को भी जीवन मिल पाए और खुद को भी जीवन मिल पाए। देखो अब हम पढ़ते हैं चौथे नंबर पे ट्रांसलेटर एपराटस। ये क्या है, आपने डायग्राम देख रहे हैं, प्रकृति में आपने देखा होगा, ये है मदार, आँख, आँख देखा है आपने, या मदार। आपने कभी ऐसे स्ट्रक्चर देखे हैं उस पर ऐसी बड सी, ऐसी बंद, ये देखा है, कुछ देखा है? तो चलो, नहीं देखा तो अब देख लेना। तो हम बात करेंगे ट्रांसलेटर एपराटस इन कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में क्या देखने को मिलता है, देखो। इन कैलोट्रोपिस पॉलन ग्रेन्स अकर इन सैक कॉल्ड पॉलिनिया। ये आपको दिख रहा है, ये है पॉलिनिया। इस पॉलिनियम के अंदर, इसका प्लूरल, इन दोनों पॉलिनियम के अंदर क्या भरे रहते हैं, जाले में पॉलन ग्रेन भरे रहते हैं कैलोट्रोपिस में। टू एडजेसेंट पॉलिनिया अटैच टू कॉमन स्टिकी कॉर्पस्कुलम टू फॉर्म ए ट्रांसलेटर। ये दोनों को दोनों कॉर्पस्कुलम से अटैच होते हैं और यहाँ क्या है, किसके सहायता से अटैच हैं, ट्रांसलेटर की सहायता से। और एक खास बात, ये जो ट्रांसलेटर हैं इनको केवल इंसेक्ट ही लिफ्ट कर सकता है, ऊपर की तरफ उठा सकता है। जब ये ऊपर की तरफ उठेंगे तो इंसेक्ट, जब ये ऊपर की तरफ उठेंगे तो पॉलन ग्रेन उस इंसेक्ट पे चिपक जाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा प्रकृति में किस प्रकार से पॉलन किट का आपने नाम सुना, कैसे स्टिकी उनकी सरफेस होती है, कैसे चिपक जाते हैं। तो ये सारी संभावना है इन एंटोमोफिलस प्लांट के अंदर। एंटोमोफिली हमें ऐसे देखने को मिलती है, कुछ उनमें स्पेशल एडेप्टेशंस ऐसे देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो ये बात की हमने कुछ स्पेशल एडेप्टेशन की एंटोमोफिली की, एंटोमोफिलस फ्लावर देखिए। अब हम 5वें नंबर पे बात करते हैं फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं ये है एरिस्टोलोसिया का। ठीक है, इस फ्लावर को हम कहते हैं पिटफॉल फ्लावर। पता है आपको कि इसने ऐसा क्यों बनाया हुआ है कि कोई इंसेक्ट आए, इससे टकराए और इसके नीचे जाए। ठीक है, और जो पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा, दोनों का मिलन हो पाए। केवल इसलिए फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म एरिस्टोलोसिया ने ऐसी पिटफॉल फ्लावर अपना बनाया हुआ है इस विधि के लिए। यहाँ पे पॉलन ग्रेन इसमें गए, अगर स्टिग्मा है एक्सेप्ट कर लेगी, अगर यहाँ पॉलन ग्रेन है तो पॉलन ग्रेन को लेकर ये दूसरे एरिस्टोलोसिया तक पहुँच जाएगा। तो ये है फ्लाई ट्रैप। ठीक है, फ्लाई और ट्रैप, ध्यान रखना ये मैकेनिज्म किसके अंदर है। अब हम एक
और बात करेंगे सूडो कॉपुलेशन। आप जानते हैं जो ये शब्द है सूडो, सूडो का मतलब होता है झूठा, फाल्स, फाल्स होता है। कॉपुलेशन का मतलब होता है मीटिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मिलना मेल और फीमेल गैमेट्स को, ठीक है। तो यह है झूठा मीटिंग, झूठा कॉपुलेशन। कैसे होता है मित्रों, ये जो फ्लावर है, ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं, ये फ्लावर है जो, ये है ओफायरस का, ओफायरस फ्लावर। अब केवल ये पॉलिनेट किया जा सकता है वास्प के द्वारा, और वो भी सूडो कॉपुलेशन के द्वारा। किस प्रकार से मित्रों, देखो जब कोई वास्प आएगा, मेल वास्प आएगा, मेल वास्प, ये क्या देखेगा कि इस फ्लावर की जो ये अपीयरेंस है, जो बाहर से ऐसा दिखता है, और इसके अंदर जो गंध है, जो ओडोर है, उसको ये क्या समझेगा कि ये फीमेल है, फीमेल वास्प है। तो उसे कॉपुलेट करने के लिए, मीटिंग के लिए उसके पास आएगा। और जब ये आएगा तो मान के चलिए ये स्टिग्मा है तो पॉलन ग्रेन इसको दे दिया, या पॉलन ग्रेन है तो पॉलन ग्रेन यहाँ से चिपक गया और दूसरे फिर ऑफराइस फ्लावर के पास चला गया, वहाँ पे पॉलिनेशन कर दिया। तो इस प्रकार की जो क्षमताएं हैं वो इस वास्प में है, ऑफायरस फ्लावर में है, जो उसको दिखता है मेल फीमेल की तरह, मेल वास्प को। तो देखना फीमेल वास्प को ये फ्लावर ऐसी लगी उसे, जैसे ये फ्लावर ऐसी लगी जिस प्रकार से कि कोई क्या हो, तो क्या हुआ, तो फीमेल वास्प को ऐसा, इसको ऐसा दिखा मेल वास्प को कि ये फ्लावर क्या है, फीमेल वास्प है, ठीक है। जब ये ऐसी कॉपी करता है, प्रकृति ने किया है इसके साथ सारा कुछ, जैसे ऐसी ये कॉपी करता है उसको हम कहते हैं मिमिक्री, ठीक है। तो ध्यान रखिए सूडो कॉपुलेशन इन ऑफायरस फ्लावर। तो चलिए ये कुछ एडेप्टेशंस हैं, एग्ज़ाम में आने लायक चीज़ें हैं छोटी छोटी सी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब आगे बढ़ने के साथ अपना नया टॉपिक लेते हैं, और टॉपिक का नाम है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो देखिए एनसीईआरटी क्या लिखती है, ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल, मेल भी हो और फीमेल गैमेट दोनों हों जिस फ्लावर पे, वो होता है हर्माफ्रोडाइट। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस hermaphrodite flower and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower। तो अब ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, hermaphrodite फ्लावर है उसके पास, तो pollen grain ऐसा हो सकता है कि उस सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाए। तो अगर ऐसा होता रहा तो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा, ठीक है। इस सेल्फ पॉलिनेशन से एक बीमारी उनमें लगेगी, एक प्रॉब्लम उनमें स्टार्ट हो जाएगी, और उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं इनब्रीडिंग। आपने नाम सुना होगा, इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग, इन मीन्स उसके अंदर, ब्रीडिंग मीन्स मीटिंग। तो उनके अंदर एक क्षमता, एक क्षमता नहीं, एक गलत चीज़ होनी शुरू हो जाएगी, उसे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। एक ही फ्लावर, एक ही सब कुछ, वहीं पे रिप्रोडक्शन शुरू, सेल्फ पॉलिनेशन बढ़ता जा रहा है, और क्या हो गया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब सुनना, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेज। उन्होंने ऐसे बहुत सारे डिवाइसेज बनाए हैं, डेवलप किए हैं, कि जिससे कि डिस्करेज किया जाए सेल्फ पॉलिनेशन को, और क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज किया जाए, बढ़ावा मिले क्रॉस पॉलिनेशन को। अब क्यों मिले इसकी मैं चर्चा करूँगा। पहले आपको ये सब जानना ज़रूरी है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, इसमें जो भी स्पीसीज होती है उसकी जो बायोलॉजिकल फिटनेस है, जो सर्वाइवल का रेट है, जो जीवन धारा है, वो कैसी हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, इन ए गिवन पॉपुलेशन एज ए रिजल्ट ऑफ इनब्रीडिंग, ठीक है, और ब्रीडिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल। आप ऐसे समझिए, देखो दो एक जैसी प्रजातियां हैं, ठीक है, दो मेल और फीमेल गैमेट एक ही प्रजाति के हैं, उनमें कोई विभिन्नता नहीं है। तो आपने कभी सुना होगा कि जब कभी भी एक जैसी जीन्स आपस में, जीन का जब रिकॉम्बिनेशन होता है, हम जेनेटिक्स में जानेंगे, जब जीन मिलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है,
तो ये एक जैसे हैं। जब ये एक जैसे मिलेंगे आपस में तो क्षमताएं इनकी बढ़ेंगी नहीं घटेंगी, जब एक जैसी चीज़ें बनेंगी। क्यों? क्योंकि इनमें बदलाव नहीं आ पाएंगे, इनमें वेरिएशन नहीं हो पाएगा। और देखने को क्या मिलेगा, जब ये आगे अपनी और जनरेशन बनाते रहेंगे तो 7 8 10 जनरेशन बाद क्या होगा, ये स्वयं ही इनका सर्वाइवल रेट घटने लगेगा, क्योंकि उनमें क्षमताएं नहीं है वेरिएशन की, क्लाइमेट को फेस करने की, अलग अलग एडेप्टेशन को धारण करने की, वो नष्ट हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात ऐसा समझिए, हम लोग जब विवाह करते हैं तो गोत्र सिस्टम देखते हैं। आपको पता है कि एक गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उसका हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बताया होगा कि देखो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है, आने वाली जो संतानें हैं, आने वाली जो जनरेशन है वो इम्प्रूवड इतनी अच्छी नहीं होंगी। अब किसी को ये बात कॉन्ट्राडिक्ट लग रही हो तो लगने दो, सच्चाई जो है स्वीकार करनी चाहिए। आज भी आपको पता होगा एक गोत्र में विवाह करने की परंपरा नहीं है, भाईचारा ब्रदरहुडनिज्म माना जाता है, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज भली भांति ही जानते हैं कि जीन का मतलब क्या है, जीन कैसे होने चाहिए, उनमें वेरिएशन होना चाहिए जीन्स में, वो अगर रिकम्बाइन होंगे तभी एक अच्छी जनरेशन बन पाएगी। तो बायोलॉजिकल फिटनेस बढ़ानी होगी। अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकना है तो बायोलॉजिकल फिटनेस बढ़ानी होगी, और बायोलॉजिकल फिटनेस बढ़ सकती है केवल क्रॉस पॉलिनेशन से। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन से। तो चलो अब नीचे कुछ शब्द हैं, इनको देख लेते हैं। पॉपुलेशन बायोलॉजिकल फिटनेस रिफर्स टू ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू सर्वाइव एंड परपेचुएट इट्स जेनेटिक मटेरियल। बायोलॉजिकल फिटनेस का मतलब है कि जो जीव है वो अधिक लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए, उसमें ऐसी क्षमताएं आ जाए और अपने जेनेटिक मटेरियल को वो परपेचुएट कर पाए, उसमें दूसरे से मिलने के साथ एक नई वेरिएशन वाली जनरेशन ला पाए। ठीक है, ये क्षमताएं बायोलॉजिकल फिटनेस कहलाती हैं। इन सम स्पीशीज pollen रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। हमने कुछ कुछ प्रजातियों में भी ऐसा भी देखा है कि पॉलन जो रिलीज होते हैं और स्टिग्मा जो होता है वो कई बार उसको रिसिप्ट नहीं कर पाता, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन का अभाव होता है। हम बात करेंगे इसकी अभी। तो यहाँ भी सेल पॉलिनेशन को रोका जा सकता है। आइदर द पॉलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, या तो पॉलन पहले रिलीज हो जाएंगे, स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव बनना शुरू हो गई, बाद में रिसेप्ट करे। तो पॉलन ग्रेन को तो जगह चाहिए, उसकी तो एक पॉलन वायबिलिटी है, क्षमता है, कब तक जिएगा। और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन, या पॉलन के रिलीज होने से पहले स्टिग्मा बहुत पहले ही क्या हो चुकी है, रिसेप्टिव हो चुकी है, तो पॉलन फिर उसके ऊपर नहीं आ पाएगा, वो वैसे ही नष्ट हो जाएगा। तो इन सभी प्रक्रियाओं से हमें जाना जा सकता है, हम जान सकते हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकना है, सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करना है, डिस्करेज करना है, रोकना है, और इनकरेज किसको करना है, क्रॉस पॉलिनेशन को करना है। मेरा सवाल है आपसे, आपको पढ़ाया भी है मैंने, वो कौन कौन से अडेप्टेशन है, वो कौन कौन से कॉन्ट्रवेंसेस हैं, इस शब्द को ध्यान रखना, कॉन्ट्रवेंसेस या अडेप्टेशंस, इसका दूसरा नाम क्या, अडेप्टेशन है सेल पॉलिनेशन को इंक्रीज करने के लिए। तो आपने पढ़ा था होमोगेमी, है ना, होमोगेमी। आपने पढ़ा क्लिस्टोगेमी, आपने पढ़ा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, वहाँ भी सेल पॉलिनेशन होगा। होमोगेमी है, क्लिस्टोगेमी है, बर्ड पॉलिनेशन है, बर्ड की जब स्टेज थी तभी पॉलिनेशन, तब भी सेल पॉलिनेशन को इंक्रीजमेंट मिलेगी, है ना, इंक्रीज होगा सेल पॉलिनेशन। हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में बात करेंगे कि हमें केवल और केवल क्या चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है। तो चलो शुरू करते हैं उन डिवाइसेस की, उन यंत्रों की हम बात करेंगे। तो देखो, devices which ensures cross pollination and discourage cell pollination are called outbreeding devices। अब आपको ये भी पता चल गया कि हमें क्रॉस पॉलिनेशन को क्यों इंश्योर करना है और सेल पॉलिनेशन को क्यों डिस्करेज करना है, आपको इसका रीज़न मिल गया है। तो अब इन डिवाइसेस की बात करते हैं जिससे कि क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिले। तो चलो सबसे पहले नंबर पे हम जान लेते हैं, अगर किसी फ्लावर में क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी है, अर्थात वो अगर डाइक्लिनस है, ठीक है,
फ्लावर्स अगर यूनिसेक्सुअल हैं, डाइक्लिनियस हैं, तो आपको पता है एक प्लांट पे या तो मेल रहेगा, दूसरे प्लांट पे या फीमेल रहेगा। ठीक है, अलग अलग जो ये मेल और फीमेल पार्ट हैं अलग अलग प्लांट पे रहेंगे। तो यूनिसेक्सुअलिटी कंडीशन में आपको सिंपल मिल गया, यहाँ तो क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना है केवल और केवल। समझे ना आप लोग। तो कई बार क्वेश्चन आता है मोनोसियस के एग्जाम्पल बताओ, यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल बताओ, तो आप क्या बताते हैं, मेज और कैस्टर। ठीक है, तो मोनोसियस में क्या हो गया, मेज और कैस्टर क्या है, ये है बाइसेक्सुअल। तो हमें कई बार क्या देखने को मिलता है, इन मोनोसियस फ्लावर्स के अंदर, इन मोनोसियस प्लांट के अंदर भी डाइक्लिनियस नेचर देखने को मिलता है। और जो होते हैं डायोसियस, जो होते हैं यूनिसेक्सुअल, जैसे मलबेरी हो गया, पपाया होगा, डेट पाम हो गया, उनके अंदर भी आमतौर पर हमें देखी जा सकती है। आप इस चीज़ से मत घबराना कि सर आप यहाँ बाइसेक्सुअल कह रहे हो। यहाँ देखो, डाइक्लिनस नेचर मोनोसियस प्लांट का भी हो सकता है और डायोसियस प्लांट का भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ बैरियर होंगे जो मेज और कास्टर, ये जो प्लांट हैं, ये पॉलिनेशन उनमें ना हो पाए। ठीक है, इनमें भी देखने को मिलता है। अब दूसरी बात करते हैं हम डाइकोगैमी। डाइका मीन्स टू, गैमी मीन्स मैरिज। देखो क्या देखने को मिलता है, बाइसेक्सुअल जब फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं तो एंथरोस्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइप। देखो यहाँ मैच्योर है, नेचर नहीं है, इट इज़ मैच्योर। तो एंथरोस्टिग्मा अलग अलग समय पर मैच्योर होती है, सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन इज इनहिबिटेड, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके। ये हमें देखने को मिलता है साल्विया में, सनफ्लावर में, रोज, मैग्नोलिया, ग्लेरेशिया, क्लेरोडेंड्रॉन में। ठीक है, अब दो शब्द आएंगे, उन शब्दों की तरफ तुम ध्यान देना। एक शब्द का नाम है प्रोटेंड्री। प्रो मीन्स पहले, एंड्री ये होता है मेल के लिए, एंड्रोशियम के लिए। जब कभी भी प्रोटेंड्री कंडीशन होती है वहाँ पे एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाता है और गायनोशियम बाद में मैच्योर होगी। तो हमें डाइकोगैमी में क्या देखने को मिला, नंबर 1 प्रोटेंड्री कंडीशन देखने को मिली। नंबर 2 प्रोटोगाइनी, प्रो मीन्स पहले, गाइनी मीन्स गाइनोशियम। तो गाइनोशियम जब पहले मैच्योर हो जाए, यानी कि फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए, फीमेल फर्स्ट और मेल पार्ट बाद में, तो आप देखेंगे क्या, जब ये अलग अलग समय पर मैच्योर हो रहे हैं तो इनकी मैरिज, इनका गैमोज नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो वो कैसे पॉलिनेशन कर पाएंगे जब उनका समय ही अलग अलग है। समय ही इन दोनों प्लांट में ये बातें दिखाई गई है कि पहले स्टिग्मा मैच्योर हो गई, फिर एंथर मैच्योर हो गया, दोनों में अंतर है। ठीक है, मेल पार्ट कभी मैच्योर हुआ, फीमेल पार्ट कभी दूसरे समय मैच्योर हुआ। अब बात हम करते हैं हेट्रो स्टाइल। ठीक है, हेट्रो मीन्स अलग अलग, स्टाइल मीन्स स्टाइल। देखो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनकी हाइट अलग अलग होती है स्टाइल की। ठीक, फ्लावर्स विच हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइट ऑफ स्टाइल्स एंड स्टेमन्स। देखो अब तुम पहले वाला देखो, इसकी लॉन्ग स्टाइल है। जब इसकी स्टाइल लॉन्ग है, अब देखने को मिल रहा है आपको, ये लॉन्ग स्टाइल है, तो आप देख क्या रहे हैं, स्टेमन क्या रह गया, स्टेमन नीचे रह गया। ठीक है, स्टेमन केवल नीचे रह गया, स्टाइल ऊपर है, तो कैसे पॉलिनेशन कर पाए अपने से, ये समस्या है। दूसरे में शॉर्ट स्टाइल है, स्टाइल बहुत छोटी है, लेकिन आपने क्या देखने को मिल रहा है, स्टेम थोड़े ऊपर की तरफ है। तो जब डिफरेंट हाइट मिलेगी आपको स्टाइल्स के, स्टेमन्स के, तो वहाँ भी हम डिस्करेजमेंट होता दिखेगा क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसा जास्मिन में देखने को मिलता है, प्राइम रोज में, लेथाइरस में, ऑक्जेलिस में देखने को मिलता है। आप डायग्राम और ढंग से देख लें, एक सिंक्रोनी नहीं बन पाएगी। ठीक है, एक सिंक्रोनी का अभाव हो जाएगा, जिसके कारण कि क्रॉस पॉलिनेशन इंश्योर हो जाएगा। ठीक है, ना कि सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्लांट में। तो हेट्रोस्टाइल ये आपने देख ली। अब तीसरे नंबर पे हम, अब चौथे नंबर पे हम बात करेंगे सेल्फ स्टरलिटी। देखो एक शब्द होता है स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है नपुंसकता, जिसमें क्षमता ना हो जीवन को प्रदान करने की। तो अब हम बात करते हैं सेल्फ स्टरलिटी, वो क्यों क्षमताएं होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। सेल्फ स्टरलिटी, सेल्फ मीन खुद से। देखो pollen grains of one flower are incapable,
वो उनमें क्षमता नहीं है। इनकेपेबल ऑफ ग्रोविंग ओवर द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर स्टेराइल जीन्स। देखो, तम्बाकू में, पोटैटो में, क्रूसीफर्स में, ग्रेमनी, वीट में, ऑर्चिड्स में, ऑर्चिडेसी फैमिली में, पूरी में हमें देखने को क्या मिलता है कि जो पॉलन है और जो स्टिग्मा है उन पे एक जैसी जीन होने की वजह से वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। देखो, एक रिप्रेजेंटेशन भी दिखा रखा है, ध्यान से देखो इन रिप्रेजेंटेशन को। ये है स्टिग्मा। स्टिग्मा पे जो जीन है वो है S1 S2। पॉलन पे जो जीन है वो है S3 S4। पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है, ओके। एक कंडीशन हम देखें। दूसरी कंडीशन देखो, इस पे जीन है S1 S3 और पॉलन स्टिग्मा पे जीन है S1 S3 और जो पॉलन पे जीन है S1 S2, तो S1 में क्षमता नहीं है इसे पॉलिनेट करने की, क्योंकि S1 इसके पास है। देखो, जब एक जैसे जीन होते हैं, जब उनकी मैचिंग हो पाती है, तो आपको पता है इसको इग्नोर किया जाता है प्लांट के द्वारा। स्टिग्मा इसे इग्नोर करती है, इसे एक्सेप्ट नहीं करती, अपने अंदर से ऐसे केमिकल रिलीज करती है कि मेरे को ये एक्सेप्ट नहीं करना, मेरे को इसको फूड प्रोवाइड नहीं करवाना, इसकी पॉलन ट्यूब को नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। तीसरी कंडीशन देख लो, पॉलन ग्रेन के ऊपर जीन है S1 S2, ठीक है, देख लो आप लोग, और स्टिग्मा के ऊपर भी जीन है S1 S2, तो क्या ये पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इससे इंश्योर हो जाता है कि सेल्फ स्टेरिलिटी में भी क्रॉस पॉलिनेशन ही कैपेबल है, ठीक है, क्योंकि जीन का मामला सारा का सारा। अगली हम बात करते हैं हर्कोगेमी। देखो, कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स डेवलप हो जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब है उनका कुछ स्ट्रक्चर होगा उन बैरियर्स का, ठीक है, वो रोकेंगे पॉलन और स्टिग्मा का मिलन। एंड डेवलप विच मेक सेल्फ पॉलिनेशन इम्पॉसिबल, यहाँ भी सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाएगा। आप जितनी भी ये देख रहे हैं, डाइगेमी आपने देखी, आपने हेट्रोस्टाइली देखी, हर्कोगेमी, सेल्फ स्टेरिलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी, सब में सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा रहा है, डिस्करेज किया जा रहा है। तो हर्कोगेमी में क्या देखने को मिलता है? मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स डेवलप हो जाते हैं कुछ फ्लावर्स के ऊपर, जैसे कैलोट्रोपिस है, आँख है, आपने देखा है ऐसी मॉर्फोलॉजिकल, उसको देख बंद रहेगा, मिलन नहीं कर पाएगा, पॉलन ग्रेन यहाँ से स्टिग्मा पे नहीं आ पाएंगे क्योंकि बंद है, मॉर्फोलॉजिकल बैरियर आप देखने को मिलता है, ओके। आप जुक्सिन की बात करें, उनके अंदर भी ऐसे बंद बिल्कुल बैरियर से इतने तगड़े होती हैं, पॉलन ग्रेन नहीं आ पाए, स्टिग्मा से ही नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा हम देखने को मिलता है कैलोट्रोपिस, जुक्सिन में, हर्कोगेमी, ठीक है। तो आप ध्यान रखें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।